अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। शहर की हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करें। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। एक ऐसे शख्स को मिलवाने जा रहे हैं, पानीपत के रहने वाले हैं अरुण मिगलानी जी। अरुण मिगलानी कब महंत बन गए उनको खुद ही नहीं पता चला। मेरे साथ आज वो लाइव जुड़ेंगे और पानीपत के ही रहने वाले हैं, आपके बीच में से ही निकले हैं। अब वो हरिद्वार उनका स्थान बना है। महंत अरुण दास जी आजकल इन्हें पुकारा जाता है। महंत जी, छोटा सा सवाल यहीं से शुरुआत करूँगा कि कैसे लगन लगी आपको तपस्या करने की? ये जो आपने चोला पहन रखा है ये कैसे लगन लगी? अब ये सब तो पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीमद् जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी महाराज की कृपा है। उनका बचपन से ही हमारे पे बहुत स्नेह रहा। उनकी ही प्रेरणा से आज हम उनकी गद्दी पे विराजमान हैं। कितने सालों से आप उनके साथ जुड़े हुए थे और क्या कारण रहा कि लास्ट में जाते जाते वो गद्दी जो है आपको सौंप गए, या दुनिया ने जो उनके भक्त हैं आपको बिठाया हुआ? जब 92 के अंदर महाराज से मेरा प्रथम शास्त्रागार हुआ, गुरुदेव भगवान ने ऐसी कृपा की कि मुझे 2006 के अंदर दीक्षा दी। और जब गुरुदेव भगवान ने दीक्षा दी तो उन्होंने प्रथम बार किसी को अपना शिष्य बनाया। शिष्य बनाने के बाद उनका आदेश था कि मैं तेरे को अपनी इस गद्दी पे बिठाना चाहता हूँ, और उनकी शुरू से कामना भी रही। और जब पूज्य गुरुदेव भगवान कुंभ में जाते थे या किसी बड़े महाराज जी की पुण्य गुरुजन स्मृति का कार्यक्रम होता था, उसमें भी महाराज श्री अपने साथ में रखते थे। तो महाराज श्री के साथ संग रहने से थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ अधिक झुकाव रहा। और गुरुदेव भगवान का आदेश था कि माँ बाप की सेवा करो जब तक माँ बाप जीवित रहेंगे, उसके बाद आप मेरे साथ रहेंगे। तो जैसा उनका आदेश था वैसा उसकी पालना कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ब्रह्मचार्य का भी पालन आपने किया, आप मेरे ख्याल अनमैरिड हो, शादी ब्याह नहीं किया, तो घर वालों का कभी दबाव नहीं आता था कि मतलब और भी बच्चे शादीशुदा हैं और आप किस लाइन में चले गए? तो माँ बाप तो कोई भी बच्चे को जाने के लिए भी कहाँ परमिशन देते हैं। जल्दी से कोई माँ बाप अपने बच्चे को इस अध्यात्म की तरफ जाने के लिए अनुमति नहीं देता है। पर पूज्य गुरुदेव भगवान का ऐसा आशीर्वाद था, वो अक्सर माँ बाप से हमारे बात करते थे, बोलते थे कि ये बच्चा मेरे को दे दो, मैं इसको पढ़ाऊँगा भी, सब कुछ कराऊँगा। पर मेरी जो शिक्षा है यहाँ IB कॉलेज में हुई। मैंने BA किया यहाँ से और पूज्य गुरुदेव भगवान की सेवा की। अध्यात्म की बात की, ये महंत अरुण दास जी को अध्यात्म के बारे में अब पता चला या अरुण मिगलानी को पता था कि अध्यात्म क्या है? गुरुदेव भगवान की अनुकंपा थी, उन्होंने इस लाइन से जोड़ रखा था। तो अध्यात्म के बाद उधर तो झुकाव था ही। गुरुदेव भगवान समय समय पर अपनी दीक्षा से, शिक्षा से हमें पढ़ाते थे। वास्तव में अध्यात्म है क्या चीज़, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहें? भगवान की प्राप्ति ही सबसे बड़ा अध्यात्म है। नर सेवा, नारायण सेवा, ये सबसे बड़ा अध्यात्म का घर है। आप दूसरे की सेवा करो, गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी है। भगवान तो खुद कहते हैं कि जो मेरे बनाई हुई जीव की सेवा करता है वो मुझे जल्दी प्राप्त होता है। आप साधना करो, वो भी एक सेवा है, और भगवान के बनाई हुई जीवों की सेवा करो, वो भी एक साधना है। तो ये भी साधना का हिस्सा है कि हम साधना करें। उस लाइफ में और इस लाइफ में, 2.25 साल से आप हो, उस लाइफ और इस लाइफ में कितना डिफरेंट मानते हो? पहले क्या होता था और अब क्या आपके ऊपर भार पड़ गया? ऐसा है, पहले तो हम खुद सेवा करते थे और अब संतों की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं कि संत आए हैं, संतों की सेवा की जाए और गुरुदेव भगवान की जो बख्शिश है उसको संभालें और उसको बनाएं, उनके नाम को, उनके जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको आगे बढ़ाएं, ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो क्या आप हरिद्वार बैठते हैं, आप वहाँ भी दीक्षा ग्रहण आप ही करवाते हैं? जैसी गुरुदेव भगवान की आज्ञा है वैसे ही होगा।
दीक्षा तो अभी दे ही रहे हैं। अभी प्रवचन अपने भी पढ़ने का समय है, क्योंकि जब तक हम कुछ शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम किसी को आगे पढ़ा भी नहीं सकते। तो अभी तो अध्ययन चल रहा है, अध्ययन में जैसा आगे होगा उसकी बात चलेगी। महाराज जी, 2.25 सालों से आप हरिद्वार विराजमान हो गए, संतों के बीच में रहते हैं। अभी प्रश्न आपसे करना जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि अब आप आए हैं तो एक प्रश्न कर ही लें। आसाराम जैसे भी अपने आप को संत कहते आए हैं, आप संतों के बीच में रहते कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलती हैं? क्योंकि आसाराम जैसे जितने भी हैं उन्होंने संतों को बदनाम कर दिया। ऐसा जो संत कहलाने के लिए नहीं है वो लोग, हम तो उससे अच्छा तो गृहस्थी रहे ना, ज़्यादा अच्छी है। संतों का अर्थ जो सब कुछ छोड़कर अपना इन बुरे विकारों को दूर करे। गुरु तो वो होता है जो शिष्य की रक्षा करे, अगर शिष्य का भक्षण करे। अरे एक पंजाबी में एक कहावत है, लोभी गुरु लालची चेला। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। अगर गुरु लोभी होगा तब भी, और गुरु अगर शिष्य का धन हरता है, किसी रूप में भी धन को हरता है, तो वो नरक का गामी होता है। तो इसीलिए गुरु को चाहिए कि उस शिष्य की पालना करे, उसको पढ़ाए, उसको समझाए, उसको सदमार्ग पर ले जाए, ना कि दुर्मार्ग पर। और मैं इसके लिए आसाराम बापू जी के तो भैया इस बारे में ना बोलना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी कहाँ तक भी गृहस्थ जीवन में रहकर जो आदमी है वो संत बन सकता है? कुछ ऐसा भी है? गृहस्थियों में भी संत होते हैं। अगर हम अच्छी सेवा भाव हमारा है, हम अध्यात्म में भगवान का चिंतन करते हैं, तो वो भी एक साधु है, गृहस्थ भी साधु है। तो शास्त्रों में तो कहा गया है सबसे बढ़िया जो जीवन है वो गृहस्थ जीवन है। और गृहस्थ जीवन में रहकर पब्लिक की भी, संतों की भी, भगवान के भक्तों बनाए हुए जीवों की भी सेवा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इसी चोले में सेवा तो आप किसी में भी कर सकते हैं। तो आप क्या सलाह देते हैं जो आपके पास आते हैं लोग, भी गृहस्थ रहें या मेरी तरह ब्रह्मचारी बन जाए? देखो भैया, ब्रह्मचारी भी रहना चाहिए और गृहस्थी भी होना चाहिए। बिना गृहस्थी के भी नहीं काम चले। गृहस्थी नहीं होगा तो ब्रह्मचारी भी का अकेला क्या कर लेगा। तो ये तो समाज का संयोग है कि दोनों को मिलकर चलना है। गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को मिलाकर चलोगे तो तभी बात बनेगी। तो कितना स्थान वहाँ पर हरिद्वार में बनाया है और कितने लोग, कितने मतलब आपके भक्त हैं वहाँ पर जो आते हैं? हमारे पानीपत में, सोनीपत में, झज्जर, दुजाना, अटेली, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, झारक्षेत्री और मुजफ्फरनगर, मेरठ और गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी कुछ अपने सेवक हैं, सूरत में भी हैं। सब आते जाते हैं। जो महाराज जी से हमारी पूरी गद्दी स्वामी जगन्नाथ जी महाराज से ही चल रही है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने यहाँ पानीपत के अंदर भी 2007 के 8 के अंदर स्वामी रामदेव जी महाराज का शिविर लगाया था। वो भी हमारे पूर्व जो गुरुदेव हुए, हमारे जो पूज्य गुरुदेव के बड़े हमारे गुरु हैं, उनकी स्मृति के अंदर उनको श्रद्धांजलि के रूप में एक शिविर लगाया था यहाँ भी। तो ऐसा ही गुरुदेव भगवान ने पूरे भारत के अंदर जाकर अब हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी जगन्नाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति के अंदर सब जगह कार्य किए। उन्हीं के नाम से ही आज स्वामी जगन्नाथ धाम जो है पूज्य गुरुदेव, बड़े गुरुदेव भगवान के नाम से ही है। और महाराज जी ने अपने नाम से कभी कुछ नहीं बनाया। सब गुरुदेव की, उनकी ही कृपा है जो आज हम सब यहाँ हैं। तो पुराने बचपन के दोस्त आपके मिलते हैं जिनके साथ आप पढ़े लिखे हो, अब आपके पैरों को हाथ लगाते हैं कि दूर से नमस्ते करके, क्या आपको विचार आदान प्रदान होते हैं आपके? बिल्कुल होते हैं। उस परिस्थिति में तो आज की परिस्थिति में तो फ़र्क है। तो हम तो सबको ही, सामने वाले हर जीव के अंदर भगवान को दर्शन करें तो हम वो हमें प्रणाम करते हैं, हम उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। तो ये चलैया शुरू हो गया है, आपने क्या व्रत रखे हैं? और इन, क्योंकि बड़ा कठिन होता है इन 40 दिनों में व्रत रखना, तो आपने क्या व्रत रखे और क्या क्या करते हो उन दिनों में? अब पहले तो हम लोग यहाँ चलिया रखते थे, 40 दिन का उपवास। जो हमारे बुज़ुर्गों ने, पाकिस्तान लैया से जो परंपरा शुरू हुई कि हनुमान जी के 40 दिन का व्रत रखा जाए और हनुमान जी की आराधना की जाए, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो स्वयं संकट मोचन है। वो सब संकटों को उन्होंने भगवान राम पर आए हुए कई विपदाओं को हरा। तो भगवान हनुमान जी महाराज तो खुद संकट में, तो संकट मोचन हनुमान जी महाराज का अगर व्रत रखेंगे और चलिया रखेंगे, उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नियम से काम सेवा करेंगे तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। आज एक इंसान को आप 5 किलो वज़न दे दो, उनको कहो यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर तक चल कर जाना, तो वो नहीं चल पाएगा।
लेकिन वो एक आध्यात्मिक ऐसी शक्ति होती है जिससे कि जो हनुमान जी के स्वरूप यहाँ बच्चे व्रत रखते हैं और वो उस स्वरूप को धारण कर कर कई कई घंटे नंगे पाँव, चाहे जब पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, चाहे सब कुछ है, पर वो छत पर वो कृपा किसकी है? हनुमान जी महाराज की। जब हनुमान जी महाराज का उनका व्रत नियम से करते हैं तो सब सेवा से फल भी मिलता है। हमने 108 दिन का व्रत रखा इसलिए क्योंकि देश पर और पूरे समाज के ऊपर, मानव जाति पर जो ये इतना भारी संकट आया है, इस संकट को दूर करने के लिए जो कोरोना रूपी महामारी आई है हम सब पर, पूरे विश्व, क्योंकि हमारे तो हिंदू समाज के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी तो पद्धति यही है कि हमने सभी का सुख हो, इसके लिए हमने ये 108 दिन का व्रत रखा है कि सारी जो मानव जाति की रक्षा हो और हनुमान जी महाराज के आराध्य रखकर कि वो आराध्य हैं, वो संकट मोचन है, इस सब संकट को हरेंगे। इसीलिए हमारी भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि इस संकट से हमें उभारें। ये जो हनुमान के व्रत रखते हैं, कितने बजे इनका उठना शुरू होता है, कितने बजे सोते हैं और सारा दिन इनकी दिनचर्या क्या रहती है? सुबह प्रातःकाल में उठना चाहिए 4 बजे। 4 बजे उठ के आप अपना नियम करें, नहाएं धोएं, पाठ पूजा से फारिग होकर पाठ पूजा में बैठें, साधना करें, भगवान का नाम जपें और जितना आप अधिक जाप करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। दिन में एक समय भोजन करें, भूमि शयन करें, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें और अपने आप को सात्विक रखें। सबसे बड़ी बात है अपने आप को सात्विक, कि हर जगह कहीं भी चले जाना, सब गलियों बाज़ारों में घूमते रहना, चेहरे पे मुंह पे लाल कपड़े बांध लेना, गले में कपड़ा बांधना, ये नियम नहीं था हमारा। आजकल कुछ बच्चे जो आडंबर करने लग गए हैं, इससे अपने समाज की हानि होगी। अब उस हानि से बचने के लिए ये अपने अपने आश्रम मंदिरों में रहें, अपने स्थान पर रहें और हनुमान जी महाराज की पाठ पूजा करें। और जब आपको बाहर जाना भी हो तो उसके लिए आप अकेले कभी बाहर मत जाएं, अपने साथ में अपने सहयोगी को लेकर जाएं और वहाँ नियम से रहें, शुद्ध जगह पर जाएं, अच्छे विचारों में जाएं, भगवान के दर्शन। पानीपत शहर के अंदर अनेक रामलीलाएँ होती हैं, आप उनके दर्शन देखने जाएं, कथाएँ होती हैं इस काल के अंदर, उन कथाओं को श्रवण करें जो हनुमान जी के स्वरूप व्रत रखते हैं। खाली ढोल धमाका, हू हल्ला, डीजे चलाकर इस चीज़ से बचें। इसी बात पे मन जा रहा था मैं, ये परंपरा आप कह रहे हैं कि हमारी नहीं थी, क्योंकि आप पानीपत से आप लोगों ने स्वरूप भी देखे हैं, आप पानीपत के रहने वाले हैं। ये कहाँ तक उचित है कि मतलब बड़े बड़े डीजे लगाकर लोगों को परेशान करना, बीच में रोकना, ये भी इसमें आता है कि बड़े बड़े डीजे लगाकर आप सड़कों पे घूमो? हमने ये परंपरा हमारी ही है, ये लैया से शुरुआत हुई है और पानीपत के अंदर लैया बरादरी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारी ये यहीं से संस्था बाहर से नहीं आई है, पाकिस्तान से लाए, क्योंकि हमारा जब विभाजन हुआ तो लोग हमारे पाकिस्तान से यहाँ आए, तो उन्होंने कुछ पानीपत में रहे, कुछ सोनीपत में रहे, कुछ और गाँव में रहे, तो वहाँ उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो जो ये बात रही डीजे की, डीजे लगाकर चलना और बड़ी बड़ी शोभा यात्राओं में सड़कों को जाम लगाना, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं तो इस बात के लिए सभी धार्मिक संस्थाओं से अनुरोध करूंगा कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो यातायात के पूरे नियमों का पालन करें, किसी को दुखी नहीं। अगर आप किसी को जीव को भी दुखी करते हैं तो आप भगवत प्राप्ति की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप पाप की तरफ जा रहे हैं। अभी क्योंकि महामारी चल रही है, लास्ट सवाल है मेरा, रामलीला भी इस बारी सीमित सी हो गई हैं, ऑनलाइन दिखाई जाएंगी, कुछ संस्थाओं ने तो कैंसिल ही कर दिया। उसके बाद दशहरा भी नहीं मनाया जा रहा, स्वरूपों को लेकर भी वो कह रहे भी यहाँ अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि कोविड-19 जो है फैला हुआ है, एक दूसरे से संपर्क में आएंगे तो बीमारी और फैलेगी। तो आप क्या, क्योंकि आप लोगों की जो आप महंत है, आप जो अपील करते हैं उसमें लोगों को असर पड़ते हैं, तो ऐसे में आप इन स्वरूप जो बनेंगे उनको क्या अपील करना चाहिए? हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस में रहें। अगर कोई ऐसी गाइडलाइन आती है कि आप बाहर निकलें तो आप बाहर निकलें, नहीं तो अपने आश्रम में, मंदिर में, स्थान पर रहें, वहीं आप अपना स्वरूप धारण करें, वहीं नियम करें। अगर गाइडलाइन आती है कि आपको बाहर आने की अनुमति है तो आप बाहर आएँ, नहीं तो अपने स्थान पर ही रहें। तो ये अपील छोटी सी कर रहे हैं महंत अरुण दास जी। अरुण मिगलानी से महंत तक की कहानी हमने आपको सुनवाई। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।
25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।